बच्चों ने पढ़ा लिखा तो नहीं है, लेकिन पैसे रख के वो लालच देना चाहते हैं कि शायद चीजें उन्हें अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता तो है तो क्या करें। 90 नंबर या 95% एकदम ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बड़े प्रश्नों से। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बताएं बिना पढ़े कॉपी में कैसे लिखें। मान लीजिए आप किसी भी कारण से आप पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, ठीक है, आप पढ़ाई नहीं कर पाए हैं तो बोर्ड परीक्षा आ गया है तो वो पेपर तो आपको देना ही पड़ेगा, पेपर आप नहीं छोड़ सकते। तो हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं किसी कारण से आप नहीं पढ़ाई कर पाए हैं तो बिना पढ़े कॉपी में कैसे लें, क्योंकि पेपर तो 100% देना ही है, बोर्ड का पेपर आपको देना है 2025 में। या तो आप कक्षा 10 के स्टूडेंट है या तो कक्षा 12 के स्टूडेंट है, ठीक है, क्लास 12 के क्लास 10 है, किसी भी क्लास के स्टूडेंट है, किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, कई बहुत कारण होते हैं पढ़ाई नहीं करने का, ठीक है, तो उसमें हम नहीं पढ़ाई कर पाए हैं तो आप बोर्ड परीक्षा में, ठीक है, बिना पढ़े कॉपी में कैसे लिखिए हम कुछ ट्रिक बताएंगे, ठीक है। ये 5 ट्रिक बताएंगे, 5 ट्रिक से अप्लाई करेंगे तो आपको 100 में से 100% आपको पास हो सकते हैं। तो बिना पढ़े 450 नंबर कैसे लाएं, ठीक है। आप नहीं पढ़े हुए हैं, किसी भी कारण से बहुत कारण हो सकते हैं, ठीक है। आप कहीं मान लीजिए बाहर चले गए हैं, नहीं पढ़ाई कर पाए, या तो किसी भी घर के किसी परिस्थिति के कारण नहीं पढ़ाई कर पाए हैं, तो आप बिना पढ़े 450 नंबर कैसे लाए इस वीडियो में हम बताएंगे। अगर आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है, आपको यदि कुछ नहीं आता है तो पेपर कॉपी में आप कॉपी में क्या लिखे, ठीक है। आपको यदि कुछ नहीं आता है तो आप कॉपी में क्या लिखे हम इस वीडियो में बताएंगे। आपको कैसे लिखना चाहिए, आप कॉपी में क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, हर ऐसा हम पूरी जानकारी आपको वीडियो में बताएंगे, ठीक है। पूरी जानकारी वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो या कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पूरी जानकारी हम वीडियो में देंगे। 95% प्लस मार्क्स पक्का आएगा, ठीक है। तो 95 प्लस मार्क्स पक्का आएगा। 95% मार्क यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं, ठीक है, पूरा वीडियो देखते हैं, 5 ट्रिक बताएंगे। 5 ट्रिक यदि आपका 95 प्लस नहीं आएगा, 450 नंबर नहीं आएगा, तो कम से कम वो आपका 80% भी आ सकता है, ठीक है, 80% भी आ सकता है, 70% भी आप कम से कम पास हो जाएंगे आराम से। लेकिन हमारा टारगेट क्या होगा, 450 नंबर, 95% प्लस, इतना आगे यदि हम टारगेट लेकर चलेंगे तो अचीवमेंट हमारा यहाँ तक हो सकता है। इतना टारगेट लेकर चलेंगे अचीवमेंट हमारे यहाँ तक हो सकता है। यदि हमारा टारगेट ये बड़ा ही नहीं बनाएंगे, अगर इतना ही बनाएंगे तो हमारा 60% आ सकता है, 55% आ सकता है। यदि हमारा टारगेट बड़ा होगा तो उस प्रकार से हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम 5 ट्रिक के बारे में बताएंगे, केवल 5 ट्रिक के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो 5 ट्रिक का कौन सा, रूल नंबर फर्स्ट। अब रूल नंबर फर्स्ट है, रूल नंबर फर्स्ट क्या है, सबसे पहले आप एग्जाम में काला और नीला पेन लेकर जाए। अब यदि एग्जाम में जा रहे हैं तो इस प्रकार के लाल पेन हो गया, इस प्रकार के रेड पेन, हरा पेन, इस सब पर नहीं ले जाना है। सिर्फ आपको क्या है, काला पेन और नीला ही पेन ले जाना है, और किसी भी प्रकार का हरा पीला ये सब नहीं ले जाना है, ठीक है। और उसके बाद तो इसका पहला पॉइंट क्या है रोल नंबर फर्स्ट का, आपको पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न और एक निश्चित समय दिया जाएगा। आप सबसे पहले यदि आप पेपर कापी आपको मिलेगा, पेपर मिलेगा, पेपर कापी मिलेगा। आप यदि पेपर खोलेंगे तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा, ठीक है, और एक निश्चित समय दिया रहता है। 3 घंटे का पेपर हो तो रहता है, एक निश्चित समय रहता है। आपका सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है, क्या आता है, सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसा रहता है, ठीक इसी प्रकार रहता है, ठीक है, ठीक इसी प्रकार हमारा ऑब्जेक्टिव 1 2 3 4। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ये हो गया। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 से ABCD, ये 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। 4 ऑप्शन हमारा क्या है, हमें लगाना पड़ता है, किसी में टिक भी लगाना पड़ता है और किसी में रंगना भी पड़ता है। और इसमें हमारे पेपर कापी में जो कक्षा 10 और 12 के, ठीक है, रंगना नहीं पड़ता है। उसमें क्या होता है कि पेपर कापी में लिखना पड़ता है। तो आप जैसे हम क्वेश्चन नंबर पहला हो गया, तो क्वेश्चन नंबर पहला का प्रश्न संख्या, ठीक है, प्रश्न संख्या पहला का उत्तर, ठीक है, प्रश्न संख्या पहला का उत्तर आप जो भी है अपन लिख दीजिए। अब ये नहीं कि अब वो पहले क्वेश्चन उतारे फिर प्रश्न, क्वेश्चन उत्तर नहीं, प्रश्न संख्या लिख करके उसका उत्तर लिख दीजिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। अब रूल नंबर 2, अब रूल नंबर 2 क्या है,
ठीक है। रूल नंबर 2 में हमारा क्या कर रहा है, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बाद आपको सब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव में लघु उत्तरी हो सकता है, उत्तरी लघु हो सकता है, अति लघु। पहले अति लघु होता है, ठीक है, तब लघु होता है, तब दीर्घ होता है। अति लघु क्या होता है, 2 से 4 लाइन लिखने का। 2 लघु होता है 8 से 10, 5 लाइन 8 से 10 लाइन से लिखने का, ठीक है। और फिर दीर्घ आ जाता है, दीर्घ आता है बड़ा उत्तर, तो बड़ा उत्तर आपको बड़ा नंबर मिलता है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव प्रश्न है रूल नंबर 2 में। रूल नंबर 2 में हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट पेज में आप कट पीट नहीं लिखेंगे, ठीक है। आपको यदि अगर मिला है पेपर, ठीक है, मिला है पेपर आपको फर्स्ट पेज में, ठीक है, आपको क्या होता है, फर्स्ट पेज में आपको काट पीट नहीं लिखना है कि मतलब काट पीट दिए फर्स्ट पेज में, देखिए फर्स्ट पेज में काट पीट देंगे, एग्जाम में क्या है भड़क जाएगा, एग्जाम में क्या है भड़क जाएगा, तो आपको नंबर जो है देने के लिए तो नहीं देगा, ठीक है। मान लीजिए आप लिखे हैं काट पीट किए हैं, वो 5 नंबर का है, तो 5 नंबर का आप यदि आपने पूरा सही किया है, ठीक है, पूरा सही किया है, तो आपको 5 में से मतलब यदि काट पीट काट पीट किए है तो उसके 2 नंबर 1 नंबर काट लेगा, तो 5 नंबर फुल मार्क्स 5 नंबर देने की जगह आपको 3 नंबर दे देगा, 2 भी नंबर दे सकता है, 4 भी नंबर दे सकता है। आपको फुल मार्क्स 5 में से 5 मार्क नहीं देता किसी भी कीमत पे, क्योंकि आपने साफ सुथरा कॉपी नहीं लिखा हुआ है, काट पीट किया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि फर्स्ट पेज में आपको कट पीट नहीं करना है, ठीक है। कट पीट नहीं कर लिखेंगे, आप साफ सुथरी कॉपी लिखेंगे। अब फर्स्ट नंबर वो हमारा रूल नंबर 2 में दूसरा क्या कहता है, आपको राइटिंग जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा लिखना है। आपको राइटिंग जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा है। हम तो कहते हैं 4 से 5 पेज डेली आप लिखिए, ठीक है। 4 से 5 पेज डेली लिखिए। ये डेली लिखने का मतलब समझ रहे हैं, यानी आपको जैसे आपको जो प्रश्न याद करना है, ठीक है, जैसे वो याद करना है, जैसे हिंदी में किसी भी कहानी को लेकर हो गया, ठीक है, कोई भी प्रश्न हो गया, ठीक है, विज्ञान में, साइंस में आपका ठीक है, आपका कोई भी प्रश्न हो गया, आप मैथ लगाइए, ठीक है, आप मैथ लगाइए वो आराम से, ठीक है। और जो है अपना साइंस का हो गया, फिजिक्स का हो गया, ठीक है, ये सब साइंस में फिजिक्स में क्या होता है सब्जेक्टिव वो सब्जेक्टिव आता है, तो सब्जेक्टिव में क्या होता है, तो उसे आप लिख कर याद कीजिए, ठीक है। अब लिख कर जितना लिख कर याद करेंगे उतना ही आपको याद होता चला जाएगा। तो आप अपने हेड राइटिंग सुधारिए, हेड राइटिंग में नंबर मिलता है। अब फिर बढ़ते हैं अपना रूल नंबर 3 की तरफ। अब रूल नंबर हमारा 3 क्या बोलता है कि जब आपको प्रश्न कॉपी मिलेगा, तो ठीक है, जब आपको प्रश्न कॉपी मिलेगा उस समय आप प्रश्न को सही ज़रूर पढ़िए। वीडियो छोड़ के भागिए मत। हम रूल नंबर 5 जो है, रूल नंबर जो है, ठीक है, 5 जो है वेरी इम्पॉर्टेंट है। यदि अगर आप उसे छोड़ देंगे तो वीडियो का आप देखने से कोई लाभ नहीं होता। वीडियो अंत तक जरूर करें। रूल नंबर 5 एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है, जब आपको प्रश्न कॉपी मिलेगा उस समय आप प्रश्न को सही ज़रूर पढ़ें, ठीक है। तो आप जब आपको प्रश्न कॉपी मिलता है तो प्रश्न कॉपी में प्रश्नों को सही से पढ़िए। ये नहीं कि झटके में पढ़ करके लिए प्रश्न का, ठीक है, प्रश्न क्या बोल रहा है, आप उत्तर क्या लिख दिए, तो ऐसे क्या है, ये एग्जाम में नंबर देगा नहीं आपको। मान लीजिए यदि अगर प्रश्न कोई दिया हुआ है, आप उत्तर लिख लिए है, तो आपका 2 से 3 लाइन एकदम परफेक्ट उत्तर सही होना चाहिए। और फिर चौथा, पाँचवां, छठवां लाइन यदि अगर मान लीजिए गड़बड़ भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुरू में आपका 2 से 3 लाइन आपका परफेक्ट होना चाहिए, एकदम क्लियर, ठीक है। अब कॉपी में और फिर इसके अंतर्गत नोट क्या है, कॉपी लिखते समय आप उनमें गलत शब्द ना लिखें। मान लीजिए कई बच्चे होते हैं, ठीक है, कोई बच्चे होते हैं कॉपी में सब कोई गलत शब्द लिख देते हैं, जैसे गाना लिखते हैं, गाड़ी लिख देते हैं, कसम लिखते हैं, शायरी लिख देते हैं, ये सब। जैसे कोई कहता है हमारी शादी हो रही है सर हमको नंबर दे दीजिए, ऐसे वैसे जो भी नहीं, शायरी उरी लिख देते हैं, गाली गलौज भी लिख देते हैं, कसम चढ़ाने लगते हैं कि आपकी कसम हमको अगर नंबर दे दीजिए, इतना सारा हमारी शादी होने वाली है, हेन तेन कोई ऐसा गलत शब्द आप बिल्कुल भी ना लिखिए तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि एग्जाम में नंबर देता है। यदि अगर आप गलत सब लिखे रहेंगे तो आपको नंबर देने के बजाय वो आपको क्या काट देगा, आपको 0 नंबर देकर हटा देगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। अब हमारा रूल नंबर 4 क्या बोलता है, हमारा रूल नंबर 4 बोलता है कि सभी प्रश्नों का जवाब देना है, कोई भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। आपको सभी प्रश्न यदि अगर जैसे अति लघु है, ठीक है, अति लघु है, फिर लघु है, फिर दीर्घ है,
हमारा 3 कैटेगरी में आता है, एक ऑब्जेक्टिव आता है, 4 कैटेगरी हो गया, ठीक है। तो 4 कैटेगरी, तो हमको किसी भी प्रश्नों को छोड़कर नहीं आ रहा है। मान लीजिए हमको किसी प्रश्न का हमको 2 ही लाइन में उत्तर आता है, 2 ही, ठीक है। मान लीजिए हमको कोई प्रश्न दे दिया है, हमको 2 ही लाइन उत्तर याद आ रहा है। जैसे न्यूटन का नियम लिखने के लिए आ गया, न्यूटन का नियम का व्याख्या कीजिए, तो न्यूटन का नियम का व्याख्या करने के लिए हमको 2 ही लाइन याद है। तो हम आप 2 ही लाइन ही लिखिए प्रश्नों का उत्तर। यदि अगर 5 नंबर का है, 2 ही लाइन लिखें कम से कम। अगर आपको 0 नंबर ऐसे नहीं लिखेंगे, 0 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे कम से कम 5 में से आपको 2 नंबर तो मिलेगा कि नहीं? 2 नंबर नहीं दे देगा, 1 नंबर मिल जाएगा। एक भी नंबर से लोग फेल हो जाते हैं, एक भी नंबर से आपको पास हो जाते हैं। तो आपको प्रश्नों को नहीं छोड़ना है, प्रश्नों को छोड़कर नहीं आना है। आपको लिखना है, जहाँ 0 मार्क्स मिलेगा वहाँ पे 1 मार्क्स तो ज़रूर मिलेगा। 2 लाइन लिखेगा, यदि 5 नंबर का है, अगर 1 भी लाइन में नंबर मिला तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इसके अंतर्गत बिंदु क्या है, अगर आपको आता है तो पूरा लिखें, नहीं आता हो तो आधा-आधा ज़रूर लिखें। मतलब प्रश्नों को आपको खाली एकदम ब्लैंक नहीं छोड़ना है, कुछ न कुछ आपको लिखना है, ठीक है। कुछ न कुछ आपको लिखना है, ब्लैंक एकदम नहीं छोड़ना है। पेपर कॉपी वही बताया है ना, यदि अगर प्रश्नों को आ रहा है तो आप लिखिए कुछ न कुछ, नहीं आ रहा है तो आधा-अधूरा भी लिखिए, लेकिन कुछ ज़रूर लिखिए। क्योंकि एग्जाम आपको स्टेप मेकिंग पर नंबर देता है। स्टेप मेकिंग वही बताया है आपको, क्या होता है, लिखने पर आपको नंबर देता है, आपको राइटिंग पे नंबर देता है, कटपीट पे नंबर देता है, ठीक है। अब 2 ही से 3 लाइन लिखिए, ठीक है। 4 लाइन से 5 लाइन लिखिए। यदि आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 1 नंबर से 2 नंबर फिक्स ही मिल जाएगा। 1 से 2 नंबर से लोग पास भी होते हैं, फेल भी होते हैं, ठीक है। तो आपको पासिंग में आराम से मिल जाएगा। यदि आप कुछ नहीं पढ़े हुए तो फिर भी आप पास हो जाएंगे, उसमें कोई डरने की बात नहीं है। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता तो क्या करें, ठीक है। जब आपको कोई प्रश्न नहीं आता है, ये अंतर्गत रोल नंबर हमारा 5 के अंतर्गत आता है। अब हमारा रोल नंबर में 5 में क्या है, महत्वपूर्ण जानकारी है, ठीक है। महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, रोल नंबर 5 में। तो आप इसे पूरा एकदम परफेक्ट तरीके से देखिए, क्योंकि ये इसमें रोल नंबर 5 में हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आपको कैसे लिखना है जानें, ठीक है। आपको मतलब कि कैसे लिखना है, अब 5 स्टेप में बता रहे हैं, ठीक है। पहले आप एक कीवर्ड, ठीक है, आप एक पहले कीवर्ड को पकड़िए, ठीक है। पहले आपको एक कीवर्ड को पकड़िए। कीवर्ड रखा, अब आप कीवर्ड शब्द आ गया है। कीवर्ड शब्द क्या है, कीवर्ड से मान जैसे हम बताए कि न्यूटन, ठीक है। न्यूटन का नियम लिखिए, ठीक है। न्यूटन का नियम, तो आपने कभी न कभी न्यूटन का तो नाम सुना होगा, न्यूटन का नाम सुना होगा। न्यूटन के 3 लॉ है, 3 लॉ है ना। कहा न्यूटन के नियम के तीनों लॉ का व्याख्या कीजिए। न्यूटन का नियम के तीनों लॉ का आपको तीनों नहीं याद है, आप न्यूटन का नाम भी सुने, ठीक है। न्यूटन का नाम सुने हैं, आपको तीनों लाइन नहीं याद है। आपने न्यूटन के बारे में पढ़ा, कभी कुछ न कुछ तो पढ़ा ही होगा। तो आपको एक नियम याद है, तो आपको यदि अगर एक नियम याद है तो न्यूटन हेडिंग डालकर, ठीक है, न्यूटन हेडिंग डालकर एक ही नियम को, आपको एक ही नियम याद है तो एक ही नियम को लिखें। आपने थोड़ा मोड़ा तो कभी न कभी आप तीनों नियम पढ़े होंगे, क्योंकि न्यूटन का जो नियम है पढ़े होंगे। यदि मान लीजिए सपोज आपने तीनों नियम नहीं पढ़ा है, तब तीनों नियम नहीं पढ़ा है तो न्यूटन का नाम सुना है ना, न्यूटन एक साइंटिस्ट थे ना, उनके फार्मूला के बारे में याद है ना, थोड़ा मोड़ा फार्मूला है। अरे नहीं याद है तो फार्मूला ही लिख दीजिए, ठीक है। फार्मूला ही लिख दिए तीनों। जैसे दूसरा है, ऐसे फार्मूला ही लिख दिएगा। तीनों नियम का आपको हेडिंग डाल है, हेडिंग डाल के मतलब तीनों नियम याद है तो हेडिंग डाल के एक ही दो लाइन लिख दिए, ठीक है। अब वो क्या है, अब रोल नंबर दूसरा क्या है, ठीक है। न्यूटन के नियम से आप क्या समझते हैं। अब एक कीवर्ड हो गया, ठीक है, एक कीवर्ड हो गया। अब दूसरा क्या है, न्यूटन के नियम से क्या समझते हैं, ठीक है। अब दूसरा में न्यूटन के नियम से क्या समझे, अब इसे किस प्रकार से व्याख्या करेंगे। तो आप पहले हेडिंग डालिए न्यूटन का नियम, ठीक है। न्यूटन का नियम हेडिंग डालिए, और उसके अंतर्गत 2 से 3 लाइन लिखिए, 2 से 3 लाइन फिक्स है लिखिए। अब तीसरा क्या है, तीसरा हमारा क्या है, यदि अगर आपको कुछ भी नहीं याद है न्यूटन के बारे में कुछ भी नहीं याद है, ठीक है, तो आप न्यूटन हेडिंग डालिए और साइंस से रिलेटेड
अब साइंस से रिलेटेड और न्यूटन के बारे में आपको नियम नहीं याद है तो न्यूटन के बारे में तो 4 लाइन लिख सकते हैं। न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, कैसे कैसे मतलब बनाए थे, साइंटिस्ट थे, आप कुछ ना उसके बारे में पढ़े होंगे। तो आप क्या न्यूटन के बारे में कुछ ना कुछ 4 से 5 लाइन लिख दीजिए। आपको नियम नहीं याद है, कम से कम यदि अगर तीनों नियम का आपको 5 नंबर मिल रहा है, ठीक है, 5 नंबर मिल रहा है तो तीनों नियम का एक नंबर क्या है, तीनों नियम का एक नंबर है, 3 नंबर ऐसे हो गया, और 1 नंबर हेड राइटिंग का हो गया, और 1 नंबर न्यूटन के बारे में का हो गया। साहब बारे में यदि 5 नंबर देगा आपके न्यूटन का नहीं लिखते हैं तो आपको क्या देगा कि 0 नंबर देगा। ऐसे कम से कम 1 नंबर, ये एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है। आप एकदम ये वेरी इंपॉर्टेंट है बड़े प्रश्नों से, यानी आपको दीर्घ से पेपर करना शुरू करना है, ठीक है। आपको दीर्घ से शुरू करना है, ना ही लघु ना ही अति लघु से शुरू करना है, आपको दीर्घ से शुरू करना है। आप फिक्स है 100% आपको आएगा, पासिंग मार्क आराम से मिल जाएगा, ठीक है। आपको मान लीजिए 90 नंबर या 95% नहीं मिल सकता है तो आपसे कम से कम 80% तो मिल सकता है, पास तो हो सकते हैं ना एज ए नियम से। तो आज का वीडियो को अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट पे जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा, आप किस टॉपिक से कैसा मोटिवेशन वीडियो चाहे, किस टॉपिक से वीडियो चाहे, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को फुल वॉच करने के थैंक यू, धन्यवाद।